Good morning class, I am Jyoti Yadav with you and we are doing our chapter 3 of history, that is kinship, caste and class. So students, in last video we discussed about the Varna system, about the occupation system, that how the society was divided according to the uh, occupations of the people, right? In this video we will discuss about the Indian kings of non kshatriya origin. यानी कि हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे वो क्या क्या करते थे, वो वेदास वगैरह पढ़ाने का काम किया करते थे, सेक्रीफाइसेस का काम किया करते थे, यज्ञ करवाने का। जो क्षत्रियाज होते थे उनका काम होता था लोगों को प्रोटेक्ट करना, वॉरफेयर में जाना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या जो लोग थे वो एक पर्टिकुलर ग्रुप में, यानी कि क्षत्रियाज जो थे वो केवल वॉरफेयर का ही काम किया करते थे, उनके अलावा कोई भी किंग नहीं बन सकता था क्षत्रियाज के अलावा, या कोई और लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता था क्या क्षत्रियाज के अलावा। तो वो सब हम देखेंगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द शास्त्राज ओनली क्षत्रियाज वर सपोज टू बी द किंग्स। तो जैसे हमने देखा शास्त्राज में, जो आपके धर्मशास्त्राज थे, उसमें लिखा हुआ था कि केवल जो क्षत्रियाज ग्रुप है, क्षत्रिय जो वर्ण है, केवल वही राजा बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ ऐसे भी एविडेंसेस मिले हैं जिसमें हमें पता चलता है कि केवल क्षत्रियाज ही नहीं बल्कि और भी लोग थे जो राजा बने थे। Second point is, but it is observed that any person who is able to muster support and resources and need not to depend in theory of birth. लेकिन यहाँ पर यह ऑब्जर्व किया गया कि कोई भी पर्सन जिसको सपोर्ट मिले, जिसके पास रिसोर्सेज हैं, जिसके पास पावर्स हैं, उसको दूसरों के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या था, ये उस बर्थ की थ्योरी से बियॉन्ड चला जाता था कि जो भी जिस फैमिली में जो बॉर्न हुआ है वो वही काम किया करेगा। यानी कि क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का ही काम किया करेगा, या फिर ऑक्यूपेशन अगर वो क्षत्रिय फैमिली में बॉर्न हुआ है तो वो केवल राजा ही बनेगा और कुछ नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर डिफरेंट ओपिनियंस रिगार्डिंग द ऑरिजिन ऑफ द मौर्याज। तो मौर्याज के बारे में यहाँ पर बताया गया है, मौर्याज के एग्जाम्पल लिया गया है कि मौर्याज जो हैं वो कहाँ से आए, उनका ऑरिजिन कहाँ से हुआ, क्या वो भी क्षत्रियाज ही थे या फिर कौन थे। Later Buddhist texts suggest that they were Kshatriyas, while the Brahmanical texts describe them as the rulers of law origin. तो यहाँ पर देखोगे आप, लिखा हुआ है कि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे उसमें तो बताया गया था कि वो क्षत्रियास थे, जो मौर्यास थे। लेकिन अगर हम जाएं ब्राह्मणिकल टेक्स्ट पे, जो ब्राह्मणिकल रिकॉर्ड्स हैं, अगर हम उनके बेसिस पर बात करें तो जो मौर्यास थे वो किसी लोअर कास्ट से थे, यानी कि लो ऑरिजिन से थे वो लोग, वो क्षत्रियास नहीं थे, राइट। द सेकेंड इज द इमीडिएट सक्सेसर्स ऑफ मौर्यास वर सुंगाज एंड कानवाज हुवर ब्राह्मण्स। तो हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि केवल क्षत्रियाज ही किंग्स बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो मौर्यास के बाद जो भी सक्सेसर्स आए, जो शुंग थे और जो कानवाज थे, वो क्या थे, वो ब्राह्मण्स थे, वो क्षत्रियाज नहीं थे। तो यहाँ पर क्या है, नॉन क्षत्रियाज भी किंग हुआ करते थे, इसका मतलब तो यही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द सातवाहना किंग गौतमी पुत्र शतकर्णी क्लेम्ड दैट ब्राह्मण एंड क्लेम्ड टू बी ब्राह्मण एंड डिस्ट्रॉयड ऑफ क्षत्रियाज प्राइड। तो जो सातवाहना किंग है गौतमी पुत्र शतकर्णी, ये क्लेम किया उन्होंने कि वो क्या है, वो ब्राह्मण है और वो क्षत्रिय, यानी कि जो क्षत्रिय है उसका धर्म जो है वो छोड़ देंगे और क्या करेंगे, ब्राह्मण बन जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि क्षत्रियाज ही केवल राजा हैं, ब्राह्मण्स भी हैं, बल्कि लॉ ओरिजिन की भी बात की गई कि जो मौर्य थे वो तो लॉ ओरिजिन से थे। तो कहीं ना कहीं ये क्लियर हो जाता है कि केवल क्षत्रियाज ही राजा नहीं बन सकते थे, इवन कुछ और लोग भी थे जो उस टाइम पर पावर में आए। ओके, अब यहाँ पर आप देखोगे आगे, ही ऑल्सो क्लेम्ड, यानी कि जो गौतमी पुत्र थे उन्होंने क्या क्लेम किया उसके अलावा, कि वो ब्राह्मण थे, क्षत्रियाज नहीं थे। तो यहाँ पर देखोगे आप, ही ऑल्सो क्लेम टू हैव ensured दैट देयर वॉज नो इंटर मैरिज amongst members of the four varnas, but he himself entered into marriage alliance with the kin of रुद्रदमन शक ruler। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि पहले बताया गया था कि फोर वर्णाज में, यानी कि एक जो वर्ण है उसकी शादी उसी वर्ण में हो सकती है, दूसरे वर्ण में नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने खुद ये क्लेम किया है कि उन्होंने इंटरकास्ट जो मैरिजेस हैं वो की, यानी कि उन्होंने खुद ने इंटरकास्ट मैरिजेस की, इंटरकास्ट अलाइंसेस बनाई, मैरिज अलाइंस बनाई। रुद्रदमन जो शक रूलर थे उनकी फैमिली में इन्होंने क्या किया, अपना जो मैट्रिमोनियल रिलेशंस थे वो बनाए। From this example, we can assume that integration within the framework caste was often a complicated process। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं इनसे आप देख सकते हो कि
जो कास्ट है वो क्या है, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि ये सारा जो प्रोसेस है वो तो इससे अलग है, ये पूरा जो फ्रेमवर्क है चार वर्णा का इससे वो अलग है. द सातवाहनास क्लेम्स टू बी ब्राह्मण्स, whereas according to the brahmanas, ब्राह्मण किंग और टू हैव बीन क्षत्रियास. तो जो सातवाहनास उन्होंने कहा कि भाई वो तो ब्राह्मण हैं, जैसे अभी हमने देखा कि गौतमीपुत्र शतकर्णी ने कहा कि वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय नहीं है, इवन उन्होंने क्षत्रिय का जो प्राइड था वो भी डिस्ट्रॉय किया. तो लेकिन यहाँ पर जो ब्राह्मण थे उन्होंने तो अपने टेक्स्ट में ये कहा, उनके जो नॉर्म्स थे उसके अकॉर्डिंग तो केवल क्षत्रिय ब्राह्मण हो सकते थे. दे क्लेम टू अपहोल्ड द फोरफोल्ड वर्णा ऑर्डर बट एंटर्ड इनटू मैरिज अलायंस विद पीपल ऑफ अदर कास्ट. उन्होंने क्या किया, वर्णा ऑर्डर को उन्होंने फॉलो अप किया, लेकिन फिर भी उन्होंने जो मैरिज अलायंसेस थी दूसरे कास्ट के पीपल के साथ वो बनाई, यानी कि दूसरे जो कास्ट के लोग थे उनके साथ में मैरिजेस जो रिलेशंस थे वो बनाए. Besides, Brahmanical texts prescribed exogamy, बट द सातवाहनास प्रैक्टिस्ड एंडोगेमी. यानी कि यहाँ पर क्या है, ब्राह्मणिकल जो टेक्स्ट है उसमें बताया गया है कि एक्सोगेमी जो है वो अच्छी है ना, लेकिन उन्होंने क्या किया, एंडोगेमी अपनाया. एक्सोगेमी क्या हुआ, अपने कुल से बाहर जा कर के शादी करना, दूसरी फैमिली में करना, लेकिन वर्णा सेम होगा. लेकिन एंडोगेमी क्या हुआ कि जो वर्णा है वो दूसरा होगा. तो यहाँ पर जो सातवाहनास थे उन्होंने एंडोगेमी को भी अपनाया, ना कि एक्सोगेमी को. तो ये सारी एग्जाम्पल से जिससे पता चलता है कि जो नॉन क्षत्रियास किंग थे, यानी कि जो किंग्स थे वो नॉन क्षत्रियास भी हुआ करते थे. तो यहाँ पर जो पूरा क्लेम था ब्राह्मण्स का, जो पूरे नॉर्म्स थे, यहाँ पर दिखाया गया कि जो लोग थे वो क्या क्या करते थे, जो रूलर्स थे, कुछ रूलर्स थे उनको फॉलो किया करते थे, लेकिन कुछ जो रूलर्स हुआ करते थे वो अपने अकॉर्डिंग भी जो नॉर्म्स थे वो खुद चुना करते थे. और ऐसा नहीं था कि जो ब्राह्मण्स थे उनके रूल्स को, उनके नॉर्म्स को सोसाइटी में हर कोई माना करता था, बल्कि जिसके पास पावर्स हुआ करती थी, जिसके पास वेल्थ हुआ करती थी, वो उसका फुल यूज़ किया करता था, ना कि वो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चले. ठीक है, हालांकि उन्होंने अपनाए ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, लेकिन क्या किया, उनको पूरी तरह से नहीं अपनाया उन्होंने कि अगर नहीं अपनाया तो ब्राह्मण जो है वो ये कर देंगे. तो इस तरह से नहीं था, हालांकि उनके जो नॉर्म्स थे वो उन्होंने कुछ मांगे नहीं, लेकिन पूरी तरह से उनको फॉलो अप नहीं किया. वरना सिस्टम उन्होंने फॉलो किया, लेकिन जो मैट्रिमोनियल रिलेशंस थे उसके बारे में हमने बात की, जो किंग्स थे उन्होंने दूसरी कास्ट में जाकर भी मैरिज रिलेशंस बनाए. तो इस तरह से यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि जो ब्राह्मण्स थे ज़रूरी नहीं है कि उनके जो सारे नॉर्म्स बनाए गए थे वो फॉलो अप किए गए सोसाइटी में, बल्कि जिनके पास पावर्स हुआ करती थी, वेल्थ हुआ करती थी, वो उसको यूज़ किया करते थे अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए. चाहे वो क्षत्रियास थे, चाहे वो ब्राह्मण्स थे, चाहे वो कोई भी था, अगर क्षत्रियास नहीं भी है, उसके पास पावर है, वेल्थ है, तो वो फिर भी किंग बन जाया करता था. ठीक है, तो यही था आज का टॉपिक. नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. थैंक यू क्लास.